जी बिज़नेस पे आपका स्वागत है और हमारे साथ बजट की बारीकियों को समझने के लिए सीबीडीटी और सीबीआईसी के चेयरमैन हैं। सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल सर, सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल सर। रवि अग्रवाल सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपने आज सभी सेगमेंट के लिए कहीं न कहीं राहत दी है, लेकिन इक्विटी सेगमेंट के लिए आपने एक शॉकिंग फैक्टर आपने रखा। लेकिन सर जो मिडल क्लास को आपने चिन्हित किया, 12 लाख तक आपने टैक्स स्लैब एक तरीके से कम किया है। कितना आउटगो होगा सर? कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, इसमें बेनिफिट तो जो है सभी टैक्स पेयर्स को मिलेगा अक्रॉस द बोर्ड। और जो रेवेन्यू फोरगॉन है वो भी अच्छा हम लोगों ने उसमें हित लिया है, और करीब 17,000 करोड़ का जो है इसका इम्प्लीकेशन है। बट मोस्टली इसमें मिडिल क्लास के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और अगर मैं ये देखूं कि अगर 15 लाख का एक टिपिकली हम लेके चलते हैं, तो जो पहले बेनिफिट मिल रहा था और पिछले न्यू रिजीम में, और अब जो नया रिजीम की बात हम करें, तो उसमें करीब 10,000 का फ़र्क पड़ रहा है। और अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उसमें मिला लें तो और ज़्यादा हो जाएगा इसमें। और जहाँ तक कि कैपिटल गेंस की बात है जो आपने कहा, कैपिटल गेंस में अगर हम देखें तो पहले जो था ट्रेडिशनली इंडेक्सेशन के ऊपर एक बात है कि भाई इंडेक्सेशन उसको हटा है, पर टैक्स स्लैब भी कम हुआ है, टैक्स रेट कम हुआ है, 20% से घट के 12.5% हो गया है। और जिस तरह से प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े या जो एसेट्स की वैल्यू जो बढ़ी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसको फैक्टर करें, क्योंकि एक्चुअली आज से जो लोग सेल करेंगे बेसिकली तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनका मार्केट रेट क्या है। तो अगर पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो इंडेक्सेशन से सिर्फ 1.5 गुने का फ़र्क पड़ता, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन में 1.5 गुने का सिर्फ फ़र्क पड़ता। लेकिन क्योंकि 60.5% का टैक्स का बेनिफिट मिल गया है, तो कोई बहुत ज़्यादा, अगर 3 गुने से ज़्यादा 10 साल में कोई एसेट 3 गुने से ज़्यादा अगर नहीं बढ़ा है, 3 गुने से ज़्यादा अगर बढ़ा है, तो आपको नए स्लैब में और नए रिजीम में बेनिफिट मिलेगा। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में 3 गुने से ज़्यादा तो सब एसेट्स बढ़े हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल प्लेन पे अगर हम देखें तो सबको बेनिफिट मिलेगा। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की हम बात करते हैं तो सबको मिलेगा। हाँ, इक्विटी के कंटेक्स्ट में, सिक्योरिटीज के कंटेक्स्ट में 10% से हमने 12.5% किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था और जो रेगुलेशन था, उसको भी हमको सरल बनाना था। इसलिए ये भी करना ज़रूरी था कि हमने सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को एक ही रेट पे हमने रखा है, 12.5%, चाहे वो कोई भी क्लास ऑफ एसेट हो। बट मेरा ये मानना है, हम लोगों का सबका मानना ये है कि ये जो नया स्ट्रक्चर है, ये सब लोग इसको वेलकम करेंगे और सबको इसका लाभ मिलेगा। सर, आपने भी एक बड़ा शॉकर दिया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि गोल्ड और सिल्वर पे सर कस्टम ड्यूटी कम हो सकती है सर। वो भी सर 15% से सीधा 6% सर। क्या तो रैशनल सर इसके पीछे? देखिए, गोल्ड पे जो ड्यूटी है ये 15% 2022 में जुलाई में ये बढ़ाकर 15% कर दी गई थी। और उस टाइम में जो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो पोजीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि उस टाइम में क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, करीब 120 यूएस डॉलर तक वो क्रूड ऑयल प्राइसेस पहुंच गए थे। और जिसके चलते गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स में आता है, तो उस पे गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। उसका ये इम्पैक्ट हुआ था कि गोल्ड के इंपोर्ट के वॉल्यूम्स भी कम हुए हैं, लेकिन अगले साल फिर से वो बढ़ने शुरू हो गए। तो और गोल्ड क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए, तो उसमें क्योंकि करीब 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक्सपोर्ट में, निर्यात में भी उसका करीब 8% का योगदान रहता है। तो उसके लिए ये जो गोल्ड जो रॉ मटेरियल है उसको, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम लिया गया। रवि सर, एक जो विवाद से विश्वास 2024 स्कीम आपने लॉन्च करी है सर, काफ़ी लंबे समय से वित्त मंत्री भी इस बारे में बात करती रही, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी बात करते रहे कि लिटिगेशन हमें कम से कम रखना है। तो क्या ये उसी उसी तर्ज पे है? क्या होगा? किस तरीके की केसेस इसके अंदर इंक्लूड होंगे? क्या जो हमने पहले विवाद से विश्वास स्कीम देखी थी उसी तरह होगा कि आपने एक बार पे किया उसके बाद से आप फ्री हैं? ये सो जैसे पिछली बार हम लोगों ने विवाद से विश्वास स्कीम में अगर देखें तो काफ़ी सफल रही थी वो स्कीम, क्योंकि करीब 1.25 लाख लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया था और 75,000 करोड़ का उसमें रेवेन्यू आया था।
तो लोगों ने इसको अपनाया था और इसीलिए ये उचित समझा गया कि इस बार भी हम लोग इसी तरह की स्कीम लेकर आएँ। तो ये स्कीम दोनों कैटेगरीज़ के लिए होगी, जो अपील्स पहले की हैं उनके लिए भी, और जो 2020 के बाद, यानी कि जो पहले वाला स्कीम थी उसके बाद भी जो अपील फाइल हुई है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और उसमें थोड़ा सा ग्रेडेड स्लैब्स किए हैं कि वे भी पहले वाले जो जितनी भी अपील्स थी उनको एक बार मौका मिल चुका था, एक बार फिर से उनको मौका मिल रहा है, तो थोड़ा सा उसमें रेट ज़्यादा रखा है। और जो नई हैं, जो 2020 के बाद की जो अपील्स हैं उनका रेट सिमिलर रखा है जो कि पहले था। इसी तरह से अगर कहीं पर डिस्प्यूटेड डिमांड इंटरेस्ट और पेनल्टी की है तो वहाँ पर भी उचित एक परसेंटेज पे अगर वो आएंगे, सामने आएंगे, तो उनको एक सर्टन परसेंटेज पे करना होगा और उसके बाद डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये ब्रॉड कॉन्टूर्स बन गए। और अब ये है कि जो फर्स्ट जो आपका टाइमलाइन है वो 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर तक एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आएंगे और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे। कब से ये स्टार्ट होंगी? ये अभी इसको नोटिफाई करेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्ट करते हैं कि 31 दिसंबर तक लोग जो हैं इसमें एप्लीकेशन फाइल करें और इसका लाभ उठाएं। संजय सर, कस्टम ड्यूटी को काफ़ी रैशनलाइज किया गया है सर। ऑलमोस्ट हर सेक्टर को आपने टच किया है सर, जिसमें कस्टम ड्यूटी या तो बढ़ी या कम हुई। सर कितना इम्पैक्ट आपको, क्योंकि काफ़ी जगह जो हमने देखा है कि कटौती ज़्यादा है, तो कितना कस्टम ड्यूटी पे इम्पैक्ट आपको लगता है, इनकम जो जनरेशन होती है? तरुण जी, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा कि ये जो बजट में प्रपोजल्स बनाए गए, ये इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाए गए कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको एक हम प्रोत्साहन दें। उसके अलावा कहीं पे अगर एक्सपोर्ट्स में हम उसको अपने एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, तो वहाँ पे हमने इनपुट्स पे ड्यूटी घटाई है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जो कस्टम ड्यूटी में जो फेरबदल किया गया है वो किया गया है। इसी में जैसे कि करीब 25 क्रिटिकल मिनरल्स जिनका कि इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता है, खनन नहीं होता है, उस पर ड्यूटी को निल कर दिया गया है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो हमारी कई तरह की इंडस्ट्री जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक्स या स्पेस डिफेंस सेक्टर में यूज़ होते हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए उस पर ड्यूटी को निल कर दिया गया है।